अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नायाब बदर। बॉलीवुड के एक ऐसे अदाकार गोविंदा जिनके ना सिर्फ बॉलीवुड में फैन है बल्कि पाकिस्तान में भी फैन है, पूरी दुनिया में उनको सराहा जाता है। वो उनकी बीवी जो है सुनीता आहूजा, वो अपने एक ब्लंट स्टाइल की वजह से, अपने एक बोल्ड गुफ्तगू की वजह से अक्सर और बेशतर उनकी जो बातें हैं वो मंजर आम पे आती रहती हैं और सोशल मीडिया की जीनत बन जाता है उनका कोई ना कोई स्टेटमेंट। आजकल जो है हम जो है इसकी गोविंदा की जो वाइफ है सुनीता, इनके बहुत सारे जो इंटरव्यूज अब ये देने लग गई हैं। पहले ये इतना नहीं आती थी सोशल मीडिया पे, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और अब इनके इंटरव्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसमें जो है अब सुनीता के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो पहले तो वो दे देती है लेकिन बाद में कंट्रोवर्सी बन जाती है उन स्टेटमेंट्स की कि आखिर इन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब था, इन्होंने ये ऐसी चीज ब्रेक की है, इसके पीछे क्या रीजंस थी। अब ये जो है इसमें जैसे जैसे इन्होंने ये स्टेटमेंट्स देती थी, ऐसे ऐसे एक बात ये बाहर निकल आई कि इसकी ऐसी ही किसी स्टेटमेंट की वजह से गोविंदा और जो सुनीता इनके दरमियान ऐसा फड्डा हो गया है, ऐसा झगड़ा हो गया है कि इन्होंने जो है डाइवोर्स अपनी फाइल कर दिया और ये लोग सेपरेट हो रहे हैं। और ये अभी जो है अदालत तक नहीं गए, ये आपस में ही कुछ सेटलमेंट करें कि शायद हम बाहर ही कोई डाइवोर्स कर लें, मतलब कि इन्होंने अभी हतमी ऐलान नहीं किया। लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि सुनीता आहूजा और गोविंदा की जो है वो डाइवोर्स हो चुकी है। अब इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन उससे पहले हम ये बताएं कि सुनीता के जितने भी आप इंटरव्यूज देखें उसमें इसने हमेशा हमेशा जो है गोविंदा की तारीफ की है। वो एक बात जरूर कहती है कि ये शौहर जैसा भी है लेकिन ये बेटा बहुत जबरदस्त है। और मैं यही दुआ करती हूँ कि अगर अल्लाह ने, या वो तो भगवान का नाम ही लेते हैं, कि अगर किसी के यहाँ बेटा हो तो वो गोविंदा जैसा हो कि जितना इसने अपनी माँ का किया, क्योंकि बहुत अच्छा बेटा था। और फिर सुनीता ने भी, अगर इनकी मियाँ बीवी की केमिस्ट्री की बात की जाए कि किस किस्म की इनकी बाउंडिंग है, तो सुनीता ने ये कहती है अपने इंटरव्यूज में कि मेरी और जो गोविंदा की है ये लव मैरिज हुई थी और मैं इसके पीछे फुल्ली पागल थी। और गोविंदा जो है, लेकिन जब मैं शादी करके गई थी लव मैरिज होने के बावजूद, गोविंदा ने ये कहा कि तुम्हें यहाँ पे मेरी माँ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा, मेरी माँ जब चली जाएगी फिर तुम्हारा जो दिल करेगा तुम करना। लेकिन इसके बरक्स सुनीता ये कहती है कि मुझे इसकी वजह से इसकी माँ की बातें सुनने की इतनी आदत हो गई थी, उनकी मर्जी में, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की इतनी आदत हो गई थी कि मैं जो है उसके बाद मेरी अपनी जाती मर्जी खत्म हो गई। मैं कहती थी जो माँ कह रही है वैसे ही करना है। तो एक बहुत अच्छी बात है। अब सुनीता ने इसकी ये आदतें क्यों अपनाई? गोविंदा के प्यार में अपनाई और गोविंदा के साथ रहने के लिए अपनाई, और सिर्फ इसलिए अपनाई ताकि गोविंदा जो है उसको मजीद कोई मुश्किल ना पेश आए, वो मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब इतने प्यार वाली बाउंडिंग, इतनी अच्छी इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग, उसमें इस तरीके की तलाक की खबरें तो कुछ समझ से बाहर होती हैं। अभी तक गोविंदा ने और सुनीता ने इस चीज़ को ना तो एडमिट किया है, ना जस्टिफाई किया है, ना इस चीज़ को डिनाई किया है। गोविंदा के जो भांजे हैं, जो कपिल शर्मा की जिस तरीके का वो शो करता है उसी तर्ज का ये शो करता है, और कश्मीरा उसकी वाइफ का नाम है, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि गोविंदा की और सुनीता की, यानी कि इनके मामू और मामी की तलाक की खबरों में कोई जो है सदाकत नहीं है, इनके दरमियान कोई ऐसी खटपट नहीं हुई है। ये वैसे ही किसी ने शोशा बना दिया, किसी ने ऐसे ही पोस्ट कर दिया और ये खबरें गर्दिश करने लग गई कि सुनीता की और गोविंदा की डाइवोर्स हो गया, लेकिन इनका इन सारी बातों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये थी इस खूबसूरत से कपल की कहानी कि किस तरीके से लोग, सोशल मीडिया वाले, सिर्फ अपने थोड़े व्यूज के लिए, थोड़ी सी व्यूअरशिप के लिए, चंद फॉलोअर्स के लिए अगले की जिंदगी दरम बरम कर देते हैं, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं और इस तरीके से चीजें पोर्ट्रे करते हैं जो शुरू से जिनका वजूद ही नहीं होता। इनको तो थोड़े से व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन जो पर्सनली इन चीजों को फेस कर रहा होता है उनकी जिंदगी ठीक ठाक हद तक बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, और पता नहीं वो कैसे इन सारी चीजों को कवर करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।